हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार मनीष। इस वीडियो में मेनली हम लोग तीन टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला, व्हाट शुड बी द कट ऑफ, ठीक है। दूसरा, हम लोग बात करेंगे वेदर यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर दिस मेंस और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, वी विल डिस्कस द होलिस्टिक सिलेबस ऑफ मेंस, ठीक है। मेंस का पूरा डिटेल सिलेबस ओवरव्यू बात करेंगे, ठीक है। डिटेल तो एक वीडियो में नहीं बात किया जा सकता है, इसके लिए हर सेगमेंट्स का अलग अलग वीडियो हम लोग बात करेंगे, लेकिन होलिस्टिक एक अप्रोच की क्या पूछा जाता है उसका बात करेंगे। सबसे पहले जो हमेशा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है दैट इज कट ऑफ, ठीक है। देखिए, एक बात समझने का कोशिश कीजिए, कट ऑफ बता पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। आप 5,000 10,000 कुछ भी बच्चों का एनालिसिस कर लेते हैं, समझिए इसमें 3 लाख बच्चे लगभग अपीयर हुए हैं, ठीक है। अब उसका एनालिसिस एक छोटा स्मॉल ग्रुप नहीं दे सकता है। हाँ, ये बात सच हम मानते हैं कि दिस इज कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है। 8 से 10 नंबर नीचे जाना चाहिए बाय लुकिंग इनटू द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था तो इस केस में आप मान सकते हैं कि हाँ, कट ऑफ नीचे जाएगा। कितना जाएगा कह पाना इम्पॉसिबल रहता है, ठीक है। कभी आप बोलते हैं कि हाँ +-2 या +-3, जैसे 80 +-3, इस तरह का ज्यादातर डिस्कशन चल रहा है। एक बात समझिए, +-3 +-5 बोलना अपने आप में पूरा रेंज को इंक्लूड कर देना है, ठीक है। कभी भी देखो, एक जनरल ग्राफ समझने का कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ मार्क्स का बात कर रहे हैं, मार्क्स, और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इन जनरल अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना कि कितना मार्क्स कितने स्टूडेंट को आ रहा है, तो ये जनरल ट्रेंड बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी या यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में एक नॉर्मल ट्रेंड ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी क्या होगा, बीच में एक जगह पीक जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब समझो कम भी बहुत कम बच्चों को आता है, एक एवरेज स्टैंडर्ड पढ़ने वाले बच्चों को एक रेंज में मार्क्स रहता है, ठीक है। इस बार आप समझ रहे हैं कि लगभग 75 80 कुछ भी सुन रहे हैं, हम मार्क्स पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मार्क्स पिछले बार से कम है, दैट इज ट्रू। इसी में कट ऑफ निकालने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा पीक से थोड़ा सा आगे से एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड लाइन ड्रॉ किया जाता है, और यही जो स्टैंडर्ड लाइन है इसी को आप बोलते हो कट ऑफ है, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं कट ऑफ। यानी कट ऑफ से छूटने वाले भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है, इसलिए आप सुनते हो ना कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर 3 नंबर से रह गया। अगर देखोगे तो बहुत बड़ा मास होता है, ठीक है। जिसका 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर से छूटता है, बहुत बड़ा मास होता है, क्योंकि एवरेज एक पीक बनता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, समझे। तो इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, आपका अगर कुछ भी मार्क्स आ रहा है, आप मान के चलो कि वही कट ऑफ है। अब बहुत कम आ रहा है तो हम उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मार्क्स पिछले बार से तो ठीक ठाक कम जाएगा, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो कि हाँ, लगभग 10 के आसपास जरूर कम होना चाहिए पिछले बार से, ठीक है। तो हर कैटेगरी में आप उसके अनुसार बात करते रहिए, वो मेरे डिस्कशन का मेन टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, इसलिए बोला कि कट ऑफ जो हमेशा न्यूज में चल रहा है, मतलब न्यूज नहीं, आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बात समझिए कि आपको प्रिपरेशन मेंस का करना चाहिए कि नहीं। चलिए आप खुद बता दीजिए, आपको करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। आप एक बात समझने का कोशिश कीजिए, मान लीजिए 77 78 बहुत बच्चों का इस कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। 77 78 आपके अभी के कैलकुलेशन से आ रहा है, यू इवन डोंट नो द एक्चुअल व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। बहुत सा आंसर्स चेंज होगा, आप समझ रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन डाइस ही चल रहा है, यानी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, सच्चाई है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको अभी न तो एग्जैक्ट अपना मार्क्स पता है, न तो आप अपना कट ऑफ बहुत अच्छा से एस्टिमेट कर सकते हैं, और न तो आपको बेसिकली बीपीएससी कट ऑफ बताने गया है। तो चुपचाप जो भी उस रेंज में है, मेंस का प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अब मेंस का प्रिपेयर कीजिए तो अभी क्या कीजिए, मान लीजिए मेंस में नहीं होगा, मतलब दिस प्रीलिम्स में नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा टॉपिक्स हम लोग चूज करके पढ़ते हैं जो कि हमेशा मतलब प्रीलिम्स मेंस और आगे भी काम आता है। बहुत सारा टॉपिक्स कॉमन है, ठीक है। एक और चीज बोलेंगे इसमें, ऐसे को साथ में अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। जीएस में एक्चुअली में साइंस एंड टेक आपको पढ़ना चाहिए, रीजन बाद में बात करेंगे क्यों पढ़ना चाहिए, साइंस एंड टेक खत्म करके रखना चाहिए, रीजन बाद में बात करेंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में समझने का कोशिश करो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे जब डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीलिम्स का भी टॉपिक होता है, लेकिन बीपीएससी में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच में तो पढ़ते नहीं है। इससे अच्छा है कि उस टॉपिक को, मतलब दैट इज रिलेटेड विद द करंट, उसको आप पढ़ सकते हैं। जो करंट इश्यूज चल रहा है उसको पढ़ लीजिए, एटलीस्ट लिखना चालू कीजिए, ठीक है। ये हम उनके लिए बोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा डाइसी स्टेज में है कि हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, एक बात तो साफ है कि अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जो कि बहुत बार बहुत बच्चों का होता है, ठीक है, कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, पहले से वो माइंड में प्रिपेयर थे कि नहीं प्रीलिम्स तो नहीं होने वाला है, उस केस में भी उनका मेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक अच्छा खासा एरिया अगर कवर करके खत्म करके रखोगे तो उससे कम से कम आपको ठीक है सहूलियत रहेगा कि इतना दिन में हम कवर कर सकते हैं।
ठीक है। अब सोचो ना, हिस्ट्री है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे है, ये सब तो किया जा सकता है ना जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं बात कर रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स में करंट इवेंट्स जो जो चला है उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना है, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करना है, और क्या करना है, ठीक है। तो आपको करना चाहिए, इसमें दो राय मत रखिए, ठीक है। तो बात समझ के दो टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके, यहीं तक ये सब बात था कि कट ऑफ क्या होगा नहीं मालूम, ठीक है। पिछले बार से कम होगा ये सच है, ठीक है। कितना होता है एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, अगर पहले से पता चल जाए तो आप समझ ही रहे हैं कि बेसिकली बीपीएससी उसी को बैठा देगा कि भाई तुम ही बताओ कट ऑफ कितना रखा जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो हम जनरल ग्राफ का बात किए यही सच है, ठीक है। तो इसके बाद आपका दूसरा, आपको प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अगर आप एक एवरेज मार्क्स में चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप 60 मार्क्स में या 65-70 के आसपास जनरल कैटेगरी में अगर है उसमें आ रहे हैं तो यू शुड लुक इनटू द सम अदर ऑप्शंस आल्सो, ठीक है। जैसे एईडीओ का फॉर्म निकला हुआ है उसको भरना चाहिए आपको, दिस एएसओ का, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर बिहार एसएससी ले रहा है, वो भी भर सकते हैं, ठीक है। भर सकते नहीं है, भरना चाहिए आपको, वो भी अच्छा फॉर्म है, ठीक है। मतलब एईडीओ से इनफैक्ट L7 ग्रेड है वो, ठीक है, तो काफी अच्छा पोस्ट है वो, ठीक है। तो उसको भी आपको फिल करना चाहिए। चलिए अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसके लिए ये वीडियो एक्चुअली में बनाया जा रहा है। हम आपसे मेंस का एक ओवरऑल अप्रोच बताना चाहते हैं कि व्हाट इज मेंस, मेंस में पूछता क्या है, कितना मार्क्स का है, उसके बारे में हमें, ठीक है। समझिए कि अभी तक हम लोगों बहुत लोगों को मेंस का एग्जैक्ट सिलेबस नहीं मालूम होता है, हम बस उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। चलो देखो, मेंस एक्चुअली में 5 पेपर का होने वाला है, ठीक है। हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिख भी देते हैं, ठीक है। जब आप मेंस का बात कर रहे हैं तो दिस शुड एक्चुअली कवर द 5 पेपर्स, ठीक है। जीएस 1, 2 और ऐसे सुनने से नहीं होगा, 5 पेपर एक्चुअली में होता है, ठीक है। देना तो आपको सब है, ठीक है। देखो मेंस ओवरऑल 900 मार्क्स का होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का होता है। तो मेंस का ओवरऑल देखोगे तो 900 मार्क्स का होता है मेंस। इंटरव्यू जानते होगे, दिस इज 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। दिस इज फॉर इंटरव्यू, यानी टोटल जो एग्जाम हो रहा है यही आपका रैंक डिसाइड करने वाला है, दिस इज 1020, ठीक है। तो यही आपका फाइनल रैंक डिसाइड करने वाला है कि आपको फाइनली कौन सा पोस्ट क्या मिलने वाला है, कौन सा रैंक। तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब चलो मेंस में हम आपसे बोले 5 पेपर, सबसे पहला पेपर बात कर रहे हैं हिंदी का, ठीक है। देखो एक सेकंड, हम आपको पहले पांचों पेपर का नाम बता देते हैं। पहला कौन सा है, दिस इज ऑफ कोर्स हिंदी, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं GS1 का, GS1 बात करेंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। दूसरा, तीसरा सब्जेक्ट है GS2, फोर्थ है दिस इज ऐसे, और फिफ्थ पेपर है जो जस्ट क्वालिफाई करना है, दैट इज क्या हो गया जी इसको, ऑप्शनल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लाइन से बात करने वाले हैं। पहले हिंदी के बारे में सुन लो, ठीक है। सुनने में लगता है हिंदी, क्यों बात करें इसके बारे में, हिंदी क्वालिफाइंग है, ठीक है। एक्चुअली में हिंदी यहां पर ऐसे तो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। 3 आवर्स का ये भी एग्जाम होता है, ठीक है, ये भी 3 आवर्स का एग्जाम होता है। इसमें 100 में से आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाना होता है, ठीक है। तो फॉर क्वालिफाइंग यू हैव टू गेट द 30 मार्क्स। बहुत लोगों के लिए ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है जो कंप्लीटली हिंदी मतलब दिस इंग्लिश मीडियम में रहे, उनके लिए कभी कभार प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। इसका अगर हिंदी का ओवरऑल हम सिलेबस यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी के बारे में जनरली बात होता नहीं है, ठीक है, इसलिए कि थोड़ा बहुत हिंदी आपको देखना होगा अगर आपका पूरा मीडियम इंग्लिश रहा है तो, ठीक है। हिंदी में अगर देखोगे तो देखो एक तो ऐसे पूछता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी एक ऐसे लिखाता है, ठीक है। ऐसे जो है इसका 30 मार्क्स का होता है, ऐसे 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ग्रामर आता है, ठीक है। ग्रामर थोड़ा स्कोरिंग भी है, उन सब में भी मार्क्स, जैसे ऐसे में तो एक एवरेज ही मार्क्स आएगा ना, आप 30 में 30 तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको फाइनली 30 तो लाना ही है, ठीक है। तो इसमें ग्रामर भी होता है, ग्रामर दिस 30 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो ग्रामर का भी याद रखिएगा, दिस इज ग्रामर होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ग्रामर भी बेसिकली स्कोरिंग एरिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाक्य विन्यास का, ठीक है। वाक्य विन्यास एक्चुअली में सिंटेक्स होता है, हिंदी लिख देते हैं वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास ये
कितना हुआ जी 60, दिस इज 25 मार्क्स का होता है, ठीक है, दिस इज 25 मार्क्स का। सिंटेक्स वाला समझ रहे हो ना, इसमें क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन मतलब ये रहेगा, एक लाइन को तोड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें बोलेगा अरेंज करो, ठीक है, तो उसको अरेंज करने वाला दिस क्वेश्चन होता है वाक्य विन्यास। एक और होता है दिस इज इसको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको शॉर्ट करना होगा, दैट इज संक्षेपण, ठीक है, संक्षेप करना होता है, तो दैट इज संक्षेपण। इसमें क्या करना होता है कि 1/3 में कन्वर्ट करना होता है। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, मान लो 100 वर्ड्स का है तो आपको 30 वर्ड्स में करना होगा, कितना बचा, दिस इज 15 मार्क्स का, ठीक है, तो संक्षेपण यहां पर 15 मार्क्स का होता है, यही प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक दिन देख लेना चाहिए, 1-2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए, इसमें दो राय मत रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी का एक्चुअल में पीवाईक्यू आपको एक बार देख लेना चाहिए, 3-4 साल का देख लो बस काफी है, उसका सीधा आंसर वैंसर मिले, उससे पढ़ के काम हो जाता है, ठीक है। ये तो समझ गए, हम लोग बात कर रहे थे हिंदी का। चलो अब दूसरा बात कर लेते हैं ऑप्शनल का। यहां पर रीजन है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, लेकिन इसमें 30 मार्क्स नहीं है, ऑप्शनल में अलग है। यहां पर मतलब जनरल के लिए होता है 40 और दिस अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। आई थिंक SC ST ओबीसी के लिए अलग है, SC ST वुमेन के लिए आपका दिस 32 मार्क्स है, ठीक है, तो मतलब जनरल वाला ही मान के चल रहे हैं, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत कम होगा। आई थिंक BC के लिए 36 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट समथिंग क्या रहेगा, दिस इज 36.5 मार्क्स है, वैसे होता है, ठीक है। तो ऑप्शनल में देखो, सबसे पहले ऑप्शनल जब डिसाइड करना होगा, यहां पर हम लोग ऑप्शनल 2 घंटे का होगा, ठीक है, जैसे बाकी तो 3 घंटे का बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर ऑप्शनल 2 घंटे का होता है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, यानी इसमें 100 MCQs दिया जाता है, ठीक है, 100 MCQs दिया जाता है। आपको कोशिश करना चाहिए, अगर कोई आपका पहले का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है जिसमें आप स्ट्रांग है, तो अलग बात है। अगर नहीं है, अगर कभी ऑप्शनल का तैयारी नहीं किए हैं, तो चुपचाप जैसे कोई जनरल स्टडीज का पेपर ले लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइप का पेपर ले लीजिए, ठीक है। फाइनली आपको इसमें क्वालिफाई ही करना है। तो जनरल का मार्क्स हम लोग बात कर रहे थे, कितना लाना है 40, ठीक है, जनरल को कितना लाना है, दिस इज 40, तो 40 क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। निगेटिव होता नहीं है, इसमें निगेटिव नहीं होता है, तो यू कैन चूज एनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसके अनुसार हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पसंद नहीं है, अगर जनरल स्टडीज जनरल पढ़ते आए हैं, तो बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए। हालांकि देखोगे ना, तो पिछले बार ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन अच्छा पूछा था, ऑप्शनल में भी, लेकिन निगेटिव नहीं है, बात समझ रहे हो ना, निगेटिव नहीं है, तो इसलिए बेसिकली 40 आ जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और ऑप्शनल लिया हो तो एक बार देख लेना, 2-3 दिन, मतलब इधर उधर का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का, और क्या देखोगे इसमें, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे क्वालिफाइंग नेचर का, इसका बात अब खत्म करते हैं। अब बेसिकली जो 900 मार्क्स है उसका बात कर रहे हैं, यहां लिखे ना हम लोग, दिस इज फॉर 900 मार्क्स। 900 किसका किसका, मतलब GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स और A से 300 मार्क्स, ठीक है। चलिए लाइन से देख लेते हैं, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं GS1 से, ठीक है। GS1 कितना है 300 मार्क्स। देखो GS1 का एक्चुअली में 3 सेगमेंट में डिवीजन है, ठीक है, यानी GS1 को भी हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं सेक्शन 1 में, ठीक है। सेक्शन 1 में मेनली बात होता है मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर का, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। देखो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, कल्चर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 रहेगा, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन आने वाला है, बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट था, ठीक है, अभी तक 5 है, 6 भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन अभी तक जो पूछ रहा है उसमें 5 पार्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में 2 रहेगा, और करके रहेगा, ठीक है। 2A और B लिखता है, ठीक है, A और B, ये और करके रहेगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको किसी एक को बनाना होगा, वो 38 मार्क्स का होता है, ठीक है। दिस इज फॉर द 38 मार्क्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 भी 38 का होता है, ठीक है। दिस इज 38 मार्क्स। एंड वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा, दिस इज A और B करके दिया रहेगा, ये भी 38 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो 38 मार्क्स का 3 क्वेश्चन दिस मॉडर्न हिस्ट्री और एंड इंडियन कल्चर से पूछ रहा होता है, ठीक है ना।
चलिए दूसरा में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 एक्चुअली में करंट वाला एरिया है, ठीक है। इसका मेनली अगर सिलेबस देखोगे तो लिखता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आईआर ये सब जो पढ़ते हो ना, इसी सेक्शन के लिए पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली आप समझ के ये कितना था, 38 इंटू 3 इतना हुआ, ठीक है। दिस इज अगेन 38 इंटू 3 इतना रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, दिस इज current events of national and international importance. Current events of national and international events, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें रहेगा। इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी 5 पार्ट रहेगा, मतलब ए बी सी डी ई इस तरह से रहेगा, ए बी सी डी ई इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट किया रहेगा, जिसमें और करके रहेगा, मतलब ए और बी इसमें से एक बनाना होता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वैसे ही रहेगा, दिस इज ए और बी, ठीक है। तो इसमें से भी एक बनाना होता है, ये तीनों 38 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 समझ के ना 5 पार्ट का है, तो उसी तरह से डिवीजन रहेगा, 8 8 8 7 7 करके डिवाइड किया रहेगा, 38 मार्क्स। चलिए सेक्शन 3 आपका स्टैटिस्टिक है, ठीक है। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन होता है, यहां तक हम लोग 6 का बात कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है। 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हालांकि ये एक एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें और करके दिया रहता है, ठीक है, मतलब ए और बी, ठीक है। ये पिछले ही बार से दिख रहा है, नहीं तो पहले तो ज्यादा क्वेश्चंस रहता था, आपको एक उसमें से 2 चूज करना होता था, 4 में से 2। अभी क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिस ए और बी रहेगा, इसमें से कोई एक बनाना रहेगा, ठीक है। इसका भी सब पार्ट रहता है, जैसे ए है तो उसका 5 सब पार्ट या 6 सब पार्ट उस पर डिपेंड करेगा, तो उस पर डिवाइड कर देगा। यानी ये जो ए बी है ना, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 1 2 इसमें से वही 5 5 6 6 नंबर का सब रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके रहेगा, तो इसमें से भी आपको ए और बी में से एक बनाना होगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन का संख्या यहाँ पर 8 होता है। ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्क हम सेक्शन 1 का बता रहे थे, ये समझ के ना, दिस इज 36 इंटू 2, दिस इज 36 इंटू 2। तो समझ गए, यही बेसिक प्रोपोर्शन है क्वेश्चंस का। तो समझ में आया, ये क्या हम लोग देखे कि दिस इज 114 मार्क्स, दिस इज 114 मार्क्स, दिस इज अगेन 114 मार्क्स, दिस इज अगेन दिस इज 72 मार्क्स। टोटल सम अप करोगे तो इट कम्स टू द 300 मार्क्स। चलो अब हम लोग GS2 देख लेते हैं, GS1 इतना ही था, ठीक है। GS2 भी आपका उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अगेन 300 मार्क्स का है। GS2 दिस इज अगेन 300 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा आपका, अगेन 3 पार्ट में डिवीजन है, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछता है, पहला पार्ट यही सेक्शन 1 2 3 पहले हम लोग बात कर रहे थे, सेक्शन 1 इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 1 एक्चुअली पॉलिटी का है, पॉलिटी का है, ठीक है। पॉलिटी में आपका वैसे ही 3 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिस 1 का 5 पार्ट रहता है, ठीक है। दिस ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये जो 5 क्वेश्चंस होता है दीज आर कंपलसरी, ठीक है। देखो अभी तक 5 है, 5 से 6 कर दे उसके लिए बहुत आश्चर्य का बात मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 रहेगा, ए और बी, इन दोनों में से एक बनाना होता है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी ए और बी करके रहेगा, इसमें से कोई एक बनाना होता है आपको, ठीक है। सेक्शन 2 जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं 3 से, मतलब फिर आएगा 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th में भी वैसे ही 5 पार्ट रहेगा, कंपलसरी रहेगा, 5 या 6 डिपेंड करेगा, अभी 5 दे रहा है, ठीक है। तो ये भी कंपलसरी रहेगा, ABCD सब सारा क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, ठीक है। दिस इज 5 पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में
इधर एक बनाना होगा, ए और बी में से कोई एक बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी कोई एक बनाना होगा, ए और बी। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। ठीक है, दिस इज 38, ईच क्वेश्चन 38 मार्क्स, यानी आप समझ रहे हो ना, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन जो है 38 इंटू 3, दिस सेक्शन 2 में 38 इंटू 3। ठीक है, लेकिन दिस नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन 3, नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 पार्ट रहेगा। ठीक है, 2 मतलब क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में इस बार क्या किया था कि 6 पार्ट कर दिया था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बेसिकली 6 रहे, पिछले बार 5 था, 5 6 उस तरह से इन लोग का चलता रहता है। इस बार 6 किया था। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 36 मार्क्स का है, तो 6 इंटू दिस, ये 6 क्वेश्चन 6 नंबर का दिया था। ठीक है, सारा क्वेश्चन कंपलसरी था 7th वाला। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या होता है, ए और बी कर देता है, ए और बी। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ए और बी, दिस इज 36 मार्क्स का रहेगा। यहाँ 36 इंटू 6 लिख दिए हैं, गलत है ना जी। ठीक है, वो 6 क्वेश्चन के बारे में बात करते करते लिख दिए थे, दिस इज 2 क्वेश्चन। ठीक है, 36 इंटू 2 क्वेश्चन। तो अगेन देख लो ये कितना आ गया, 114। ठीक है, दिस इज कौन सा कलर यूज किया जाए, दिस इज 114, दिस इज 114 एंड दिस इज 72। ठीक है, मिलाकर समझ रहे हो, दिस इज 300 मार्क्स। ये हो गया हमारा GS2। कोई दिक्कत तो नहीं है, GS1-2 का हम लोग बात कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा एसे। ठीक है, एसे को भी यहां समझना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, दिस एसे, ऐसे इस बार थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो गया था। ठीक है, ऐसे आपको लिखना आना चाहिए, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बोले कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एसे। ठीक है, यहां से आप अभी चालू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तुरंत इंप्रूव नहीं होगा, शुरू में आप उतना वर्ड्स लिख लीजिए, वो बड़ा बात है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, वर्ड्स का सिलेक्शन, उसके बाद आपका इंट्रो कैसे जाना है, व्हाट शुड बी द इंप्रेसिव एंड दिस कैची लाइंस, उसके बारे में कंक्लूजन क्या होगा, उसके बारे में बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट विथ राइटिंग। ठीक है, कुछ लिखना चालू करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ 300 मार्क्स का होता है। तो अब समझ के ना कि 900 मार्क्स आता कैसे है, यही है। ठीक है, दिस इज 300 मार्क्स का। ऐसे भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देखो जैसे इसमें क्या किया है, सेक्शन 1 2 3 1 पूरा लिखना है, चलो लिख देते हैं जल्दी से, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 1 2 3 इन तीनों में 4 क्वेश्चंस देता है, 4 टॉपिक्स देता है। आपको उन 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके आंसर देना है। ठीक है, दिस 1 1 और, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन बनाना होता है। ऐसे जो लिखना है, जो ये लोग गाइडलाइन दिया है, तो 700 to 800 वर्ड्स ही देता है। ठीक है, तो आपको अपने से बहुत ज्यादा तेज नहीं बनना है। जब 800 वर्ड्स का बात कर रहा है, तो आपको लिखना भी कितना में आना चाहिए, लगभग 800 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा सेक्शन 3 थोड़ा सा अलग टाइप का ऐसे हो जाता है। 1 2 तो ठीक है, हैंडल कर लेते हैं आप। सेक्शन 3 का जब बात करोगे तो कुछ मुहावरा ये सब दे देता है, जो कहावत है उसका बात करता है और उस पर लिखने बोलता है। हालांकि टफ नहीं है वो भी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो लिखना आ जाएगा। देखो ऐसे एक बात समझने का कोशिश करो, ऐसे कोई पढ़ने का चीज नहीं है, ऐसे लिखने का चीज है। धीरे धीरे लिखोगे ना, एक राइटिंग स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा लिखना चालू करना होगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ओवरऑल बेंच का बात कर चुके हैं। चलिए एक जनरल इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, जब इतना बात किए हैं तो एक कोर्स के बारे में भी छोटा सा बात कर देते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी ऐप पर चालू हो गया। ऐप का लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो साइंस एंड टेक देख सकते हैं। ठीक है, दिस 22 तारीख से चालू हो रहा है, दिस कोर्स 22 तारीख से चालू हो रहा है। अगर आप चाहें तो बेसिकली उसका कुछ तो ऐसे ही बेसिकली स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स फ्री में भी रहेंगे, उसमें देख लीजिएगा, मन हो तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो अपने से प्रिपेयर करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लाइन से, जैसे हम लोग GS1 का बात किए, 2 का बात किए, एसे का बात किए, एक एक सेक्शन को उठाएंगे, उसका होलिस्टिक सिलेबस को समझने का कोशिश करेंगे कि उन सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या क्या क्वेश्चन पास्ट में पूछा हुआ है, उस पर काम करेंगे। चलिए, थैंक यू।